हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अकाउंटेंसी क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने कल कुछ टर्म्स बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। बिजनेस में प्रोप्राइटर द्वारा जो भी पैसा लगाया जाता है वो क्या कहलाती है? कैपिटल। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट। इसके अलावा मैंने बताया था ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है वो क्या कहलाता है? ड्राइंग। इसके एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम, इनकम टैक्स ये हो सकते हैं, या कोई भी प्राइवेट पेमेंट यदि प्रोप्राइटर द्वारा किया जाता है, जो बिजनेस फंड से किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका ड्राइंग। ये मैंने कल आपको बता दे रहा। अकाउंट, जहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अकाउंट। वो भी पढ़ा दिया था। गुड्स, वो पढ़ाया था मैंने। गुड्स क्या होता है? विच आर परचेज फॉर रीसेल, जो दोबारा बेचने के लिए कोई गुड्स खरीदा जाता है, कोई माल खरीदा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कपड़े की या फर्नीचर की शॉप वाला फर्नीचर परचेज करता है बेचने के लिए, तो वो गुड्स है। पर अगर कपड़े की दुकान वाला फर्नीचर लेता है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी? एसेट। इसी सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे। आज और कुछ नाम से ये है नहीं, डेटर। DEBTOR, डेटर। डेटर क्या होते हैं? देनदार। देनदार यानी कि जो हमें पैसे देंगे। पैसे हमें कौन देता है? जिसको हम उधार माल बेचेंगे। जैसे आपने राम को उधार माल बेचा तो राम आपका क्या कहलाया? डेटर। तो जिसको भी उधार माल बेचा जाता है या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेटर। डेफिनेशन के रूप में द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पेन में लिख लेना, कॉपी ले साथ लिया करो ताकि उसमें उतार लो, ताकि आपको बोर्ड पर समझ में नहीं आए तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सको। द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन, वो व्यक्ति शामिल होते हैं, और फर्म्स या फर्म्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिसको उधार माल बेचा जाता है, और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, जिसको उधार में माल बेचा जाता है या सर्विसेज रेंडर की जाती है ऑन क्रेडिट, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेटर। वापस, डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और उनसे अभी तक आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएंगे? डेटर। जैसे राम ने शाम को माल बेचा, गुड सोल्ड बाय राम टू शाम, शाम को माल बेचा, तो शाम को उधार माल बेचा तो वो हमारा डेटर हुआ, क्योंकि हम उससे पैसा लेंगे। या हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करी तो वो भी क्या कहलाएगा? डेटर। यह हमारी एक एसेट्स होती है, क्योंकि संपत्ति बिजनेस के लिए एसेट्स इसलिए कहलाती है क्योंकि इससे हमें बाद में पैसा रिसीव होगा, तो हमारी एक तरह से प्रॉपर्टी है एसेट्स। नेक्स्ट वर्ड, क्रेडिटर। द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन, क्रेडिटर वो व्यक्ति कहलाते हैं या फर्म्स कहलाते हैं, टू हुम गुड्स हैव बीन, परचेज, जिससे उधार माल खरीदा जाता है, या सर्विसेज प्रोक्यूर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, और उनको अभी तक पेमेंट नहीं किया। किसी से हमने उधार माल लिया है, परचेज किया है, या किसी ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो हम वो हमारा क्या हुआ? लेनदार। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लेनदार, पैसे लेने वाला। देनदार, डेटर्स मतलब देनदार, जो हमें पैसे देगा। अब लोकल लैंग्वेज में बात करें तो डेटर्स मतलब देनदार और क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। लेनदार हमसे पैसे क्यों लेगा? क्योंकि हमने उससे उधार माल परचेज किया है या उसने हमें कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है। तो अगर कोई ने सर्विसेज प्रोवाइड करी या हमने किसी से उधार माल परचेज किया तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। अगेन एक बार और बता रहा हूँ, द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट टू दोज पर्सन और फर्म टू whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them. हमने उनसे माल परचेज कर लिया है
और हमने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया। जैसे अगर हमने मोहन से 10,000 रुपये का माल परचेज किया तो मोहन हमारा क्या होगा, क्रेडिटर, क्योंकि हमने माल परचेज किया है। तो अगर हमने माल परचेज किया है तो हमारी लाइबिलिटीज है, हम उसको पेमेंट करें, तो यह लाइबिलिटी हुई। इसको हम कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी। जब बैलेंस शीट बनाएंगे बाद में तो लाइबिलिटी हुई। तो दो टर्म हो गए, जिसको उधार माल बेचा जाता है वो डेटर, जिससे उधार माल परचेज किया जाता है वो क्रेडिटर। यानी कि गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, और इस पे गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विसेज प्रोक्यूर्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट वर्ड एसेट, एनीथिंग which in the possession of the property of a business। ये मैं अपनी लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि समझ सके, यो कंप्लीट उस तरह से मतलब एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज। जो बिजनेस के पोजेशन में होती है या बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, एसेट, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर इज कॉल्ड एन एसेट। फॉर एग्जाम्पल कैश और बैंक बैलेंस, अब यह हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, या हमारे इसके एसेट्स है, इसको इससे कुछ भी परचेज कर सकते हैं। या स्टोर, दुकान पर जो बिना बिका हुआ माल रखा हुआ वो हमारी क्या प्रॉपर्टी है और हमारे पोजीशन में, और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इसको बेचकर कुछ पैसा रिसीव कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एसेट। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, डेटर, anything which is in the possession of the business or properties of the business is called क्या कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, एसेट। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है और इनको बेचकर कुछ ना कुछ नॉर्मली पैसा रिसीव होता है। जैसे डेटर से, इनसे हमें बाद में पैसा मिलेगा तो ये हमारी एक तरह से क्या होगी, प्रॉपर्टी है, हमारे को कुछ ना कुछ पैसा रिसीव कर, तो वो भी क्या कहलाएगी, एसेट। हमारे पास गले में कैश रखा है, बैंक में बैलेंस रखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी, एसेट। अगर हमारे बिजनेस में कोई हमारे कोई कार है या व्हीकल है तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, एसेट। बिजनेस में अगर कोई कंप्यूटर रखा हुआ है हमारे पास तो वो भी हमारे पोजीशन में, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एसेट। या किसी को हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी हमारी क्या कहलाएगी, एसेट। तो कुछ भी जो हमारे पोजीशन में, मतलब आप ढंग से कंसेप्ट समझे तो आपको बहुत डिटेल में मतलब समझ में आएगा। यहाँ तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे पर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ होएगा। तो विच इज इन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज इज कॉल्ड एसेट। तो तीन वर्ड हो गए, डेटर जिनको उधार माल बेचा जाता है ये भी हमारी एसेट है, क्रेडिटर जिनसे उधार माल परचेज किया जाता है ये भी लायबिलिटी, एसेट जो हमारे पोजेशन में है और प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लायबिलिटी, it refers to the amount which firm owes to outsider except the proprietor, for example creditor। अगर हमें बाहर वाले व्यक्ति को कुछ पैसा देना है, अगर किसी आउटसाइडर को कोई पैसा देना है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से उधार माल परचेज किया तो वो हमारा क्या कहलाया, क्रेडिटर, तो ये हमारी लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब आप कुछ ले लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर हमें हमारे कर्मचारी एम्प्लॉइज को कुछ सैलरी देना बाकी है तो ये हमारे उनको देना पड़ेगा, तो ये हमारी क्या हुई, लायबिलिटी। बैंक लोन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ लायबिलिटीज के। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपको उसको बाद में पैसा देना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी। पर इसमें कौन शामिल नहीं होगा, एक्सेप्टेड अमाउंट और टू प्रोप्राइटर। पर यदि आपने कोई प्रोप्राइटर से शामिल लिया तो वो शामिल नहीं करेंगे। वैसे लायबिलिटीज के टू पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो हमारे जो घर की लायबिलिटी है उसमें कैपिटल वगैरह आ जाता है, और आउटसाइडर जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सब आता है। तो मैंने आपको अर्थ मतलब समझा दिया, अकाउंट समझा दिया था कल, कैपिटल समझा दिया था, ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाए वो समझा दिया था, गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लायबिलिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे जिसमें हम अकाउंट्स के किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो हमें समझेंगे। थैंक यू।